अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सिबग़त अल्लाह IR के तजवीदुल कुरान कोर्स में हमने नून साकिन और तनवीन के कवायद पढ़ना शुरू किए, जिनमें से हमने 2 कवायद पढ़ लिए, इज़हार और इख्फ़ा का कायदा। और आज हमारा इज़हार और इख्फ़ा पे प्रैक्टिस का सेकंड डे होगा इंशाअल्लाह। हम डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स देख रहे हैं ताकि इख्फ़ा और इज़हार में डिफरेंस क्लियर हो जाए और इसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरीके से सीख जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे आज के सबक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे सदका जारिया के तौर पे अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे से रिव्यूज़ लिखना मत भूला करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। एग्ज़ाम्पल देखिए, नूहन हदैना, नूहन हदैना। अब इसमें हमें तनवीन नज़र आ रही है और तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की आ गए तो इज़हार होगा, अगर हरूफ हल्की ना आए तो इख्फ़ा होगा। तो यहाँ पर हमें तनवीन के बाद हा नज़र आ रही है और हा हरूफ हल्की में से है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको सिंपल पढ़ रहे हैं, बग़ैर छुपाए पढ़े हैं। इसको पढ़ेंगे नूहन हदैना। अच्छा, अब इज़हार के साथ साथ इसके अंदर 2 और रूल्स भी हैं। वाव साकिन से पहले पेश, नू नू खींच रहे हैं ना, तो यानी इसमें वाव मद्दा भी आ रही है और आगे चल के या साकिन से पहले ज़बर यानी कि या लीन भी आ रही है, हदैना दऊ दई। ठीक है। इसके अलावा एक और इसमें रूल भी है, ना, ये जो हम ना को खींच रहे हैं, अलिफ से पहले ज़बर यानी कि अलिफ मदा, नूहन हदैना। तो इसी तरह आपने किसी भी लफ्ज़ में तमाम मखारिज का भी ख्याल रखना है और तमाम के तमाम रूल्स का भी, कवायद का भी ख्याल रखना है। जी अगली एग्ज़ाम्पल देखिए। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी हमें तनवीन नज़र आ रही है लेकिन तनवीन के बाद हरूफ हल्की नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर तनवीन की आवाज़ को हम नाक में छुपा देंगे और यहाँ पे हम इख्फ़ा करेंगे। इसको पढ़ेंगे फस्वबरुन जमीलुन। दिस इज़ नॉट फस्वबरुन, रुन नहीं पढ़ना, फस्वबरुन जमीलुन। इसके अलावा इख्फ़ा के अलावा भी इसके अंदर बहुत से रूल्स हैं, वो देख लें। फस्वब बा को हिला रहे हैं और आपको बताया था कि काफ त्वा बा जीम और दाल जब साकिन होते हैं तो वहाँ पे हम कलकला करते हैं, उनको थोड़ा सा हिला कर पढ़ते हैं। फस्वबरुन जमीलुन, जमीलुन या साकिन से पहले ज़ेर है या मद्दा है, जमीलुन। ठीक है। अच्छा आगे देखिए, अब इसमें भी हमें तनवीन नज़र आ रही है और तनवीन के बाद हरूफ हल्की नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी इख्फ़ा होगा। इसको पढ़ेंगे ख़ल्क़ियाँ जदीदिन, ख़ल्क़ियाँ जदीदिन। अब यहाँ पर काफ पे इख्फ़ा होने के साथ साथ जदीदिन, इसमें पहली जो दाल है उसको खींच रहे हैं क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर है या मद्दा है। ठीक है। अगले एग्ज़ाम्पल पे आइए। अब इसमें देखिए, हमें तनवीन नज़र आ रही है और तनवीन के बाद हरूफ हल्की आ गई है, यानी कि हरूफ हल्की में से हा आ गया है, तो इसको पढ़ेंगे जुरूफिन हारिन। सीधा सीधा पढ़ना है, जुरूफिन हारिन। ठीक है। अच्छा अगले एग्ज़ाम्पल पे आइए। तनवीन नज़र आ रही है, तनवीन के बाद हरूफ हल्की नहीं है, इसका मतलब इख्फ़ा होगा। कसादिहाकन, कसादिहाकन। इसमें एक तो क पे झटका दे रहे हैं क्योंकि काफ के साथ हमज़ा है, हमज़ा साकिन है। ठीक है।
दिहाकन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी समझ आ रही होगी। दिहाकन में अलिफ से पहले ज़बर हा को खींच रहे हैं, अलिफ मद्दा है। ओके, आगे तनवीन नज़र आ रही है, तनवीन के बाद दाल है, दाल हरूफ हल्की में से नहीं है तो इख्फा होगा। बख्सियां दरोहिमा, बख्सियां दरोहिमा। अच्छा, आगे देखिए, समीउन अलीमुन। यहाँ इस पॉइंट पर आकर तो अब आपको ये पता लग जाना चाहिए, आपको आवाज़ से ही पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर इजहार हो रहा है या इख्फा। अगर तो आवाज़ नाक में छुप रही होगी तो इख्फा है, और अगर सीधा सिंपल पढ़ रहे हैं तो इजहार है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इजहार कर रहे हैं, समीउन अलीमुन। क्यों कर रहे हैं अभी आपने ख़ुद नोट करना है कि तनवीन के बाद हरूफ हल्की है। ओके, नेक्स्ट, सिराअ ज़ालिका, सिराअ ज़ालिका। रॉ को खींच रहे हैं, अलिफ से पहले ज़बर, आइन पे इख्फा कर रहे हैं क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ हल्की नहीं है। ठीक है, और दाल को नरमी से अदा करना है, एक अलिफ के बराबर खींचना भी है। सिराअ ज़ालिका यतीमा ज़ा मक़रबा, यतीमा ज़ा मक़रबा। अच्छा, अब ये यतीम में सबसे पहले तो ता को खींच रहे हैं, या साकिन से पहले ज़ेर है, उसके बाद तनवीन के बाद हरूफ हल्की नहीं आ रहा, इसका मतलब इख्फा होगा, यतीमा। उसके बाद ज़ा को नरमी से अदा करते हुए थोड़ा सा खींचेंगे क्योंकि इस पर अलिफ मद्दा है। मक़रबा में काफ साकिन है, और नुक्तों वाली काफ जब साकिन होती है तो वह हरूफ क़लक़ला में शामिल होती है। यतीमा ज़ा मक़रबा। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको मक़रबा इसलिए पढ़ी हूँ कि मैंने एंड पे वक्फ़ कर दिया, तो आप इसको इसी तरह पढ़िए, यतीमा ज़ा मक़रबतिन, मक़रबतिन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इंशाअल्लाह वक्फ़ आगे पढ़ेंगे हम। अच्छा, अगले एग्जाम्पल की तरफ आइए, खुलुक़िन अज़ीमिन, इजहार हो रहा है। ठीक है, सुईदन ज़लक़न, यहाँ पे क्या हो रहा है, इख्फा हो रहा है। गुड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यौमइज़िन ज़ुरक़न, यौमइज़िन ज़ुरक़न, यहाँ पे भी इख्फा हो रहा है। ओके, क़र्दन हसनन, क़र्दन हसनन, यहाँ पे इजहार हो रहा है। क़ौलन सदीदन, क़ौलन सदीदन, इस पे इख्फा हो रहा है। बिक़ल्बिन सलीमिन, यहाँ पे भी इख्फा हो रहा है। मुलाक़िन हिसाबिया, यहाँ पे इजहार करेंगे, मुलाक़िन हिसाबिया, यानी सीधा सीधा पढ़े हैं। ओके, नेक्स्ट, बअसिन शदीदिन, बअसिन शदीदिन, आवाज़ से पता चल गया होगा इख्फा हो रहा है। अज़ाबुन शदीदुन, अज़ाबुन शदीदुन नहीं पढ़ना, इख्फा करना है, अज़ाबुन शदीदुन। ठीक है, लास्ट वाली कुछ एग्जांपल्स में मैंने आपको वजह नहीं बताई, वो वजह आपने ख़ुद फाइंड करनी है, क्यों इख्फा हो रहा है और क्यों इजहार हो रहा है, और उसकी वजह कैसे जाननी है वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में और अब भी जो ऊपर एग्जांपल्स पढ़ाई हैं उसमें बता दिए। ठीक है, होप सो आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।